इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी पूरी प्रक्रिया है, इसमें 14 दिनों के लिए वो बुलाते हैं, उनके सारे नोटिस जारी होते हैं और सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय उसमें निर्णय देता है। और न्यायालय को अधिकार है किसी संपत्ति को बेचना चलते हुए, बेचना भी किसी मामले को वो खुद कर सकता है, खुद करके उसको उसकी नीलामी के आदेश दे सकता है। तो इसी के तहत मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई अभी शायद, मैं इस चीज़ में शायद कहूँगा कि मैं 100% श्योर, लेकिन हमने सुना नहीं है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हमारे न्यायालय के, सबसे पहले तो मैं न्यायालय को इसका धन्यवाद दूँगा कि जब तक हम तीनों विंग्स एक साथ, प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका तीनों एक साथ एक फट नहीं आएंगे, अपराध को रोकथाम करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम होता है। इसमें सभी का सहयोग रहेगा, तीनों स्तंभों का अपना अपना कार्य है। तो उस धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं इस चीज़ पे अपने पुलिस अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा। 107 बेसिस में मैं आपको इसके डिटेल्स और ब्रीफ दे देता हूँ। ये पूरा विषय क्या है, ये विषय फिर से टप्पल क्षेत्र का ही है। टप्पल क्षेत्र में जैसे पिछला प्रकरण था उस तरह का ये प्रकरण है। इस प्रकरण में भी एक कंपनी पहले बनाई जाती है 21st सेंचुरी के नाम से, उसमें निवेशकों से पैसा लिया जाता है। उसके बाद ये सारी की सारी जो ये सारा का सारा धन जो है उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में चला जाता है और उस अकाउंट में एक कंपनी का नाम दिया जाता है और ये दूसरी कंपनी बनती है EMES। ये कंपनी वहाँ पे जो नोटिफाइड एरियाज हैं वहाँ पे जाकर के लैंड खरीदती है किसानों से और फिर उसकी प्लॉटिंग कर देती है। प्लॉटिंग में भी उन्होंने बहुत धन बनाया। कुल मिलाकर के लगभग 15,200 रुपये की ज़मीन उन्होंने अर्जित की। इसमें सभी को पुट किया गया है अभी की कार्रवाई के दौरान। इसकी टोटल कीमत अभी लगभग 33 करोड़ रुपये है और ये कीमत हमने बहुत डिवैल्यूड लगाई है, क्योंकि अभी जस्ट मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही लीडर ने एक RPS हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया है। हाउसिंग स्कीम के तहत जो लॉन्चेस होते हैं उसमें गवर्नमेंट्स अपने रेट्स वहाँ के एक्चुअल रेट से लगभग आधी रखती है, क्योंकि आज की बात स्थिति है वहाँ। तब भी रेट 35,000 वहाँ पे खुला है। उस रेट से कैलकुलेट करेंगे इस ज़मीन की कीमत लगभग 53-54 करोड़ रुपये है। हमने डिवैल्यूड टर्म्स अभी इसकी कीमत 33 करोड़ लगाई है जो मार्केट वैल्यूज है उसके अनुसार। और इसमें टोटल मिला के अभी हम लोगों ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। ये पहले से इस पर कार्रवाई चल रही है। मुकदमा 2022 और 2024 में के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद इस कार्रवाई के बाद मैं फिर से एक बार अपील करूंगा सभी निवेशकों से जो दिल्ली, NCR, हरियाणा, गुड़गांव क्षेत्रों से आ रहे हैं और आकर के यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, सावधान होकर के निवेश करें। यहाँ पे जो भी कंपनी जिस तरह की हम लोग उन पर खुद से चिन्हांकन करके उन सब पे इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले कार्रवाई के बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, पिछली कार्रवाई के बाद उस पूरी प्रक्रिया में मंदी आई है। जितने भी गलत एलिमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद किया। ये बात हम लोगों ने ग्राउंड पे वेरीफाई की। ग्राउंड्स पे हम लोगों ने अपने अंडर कवर सोर्सेज डाल दिए जो अलग अलग तौर पे कहीं निवेशक बन के तो कहीं पे कंपनी के किसी नुमाइंदा, किसी फंक्शनरी बन के, कभी हम लोग प्रशासन के लोग जो तहसील के लोग हैं उनकी भूमिका में अलग अलग माध्यमों से हम सूचना एकत्रित कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होगी उन सब के खिलाफ, उन सब का आखिरी लक्ष्य यही है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो गवर्नमेंट की मंशा है उसके अनुरूप हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह के भूमाफिया, जो भी आम निवेशकों को ठप करके उनकी संपत्ति और धन को से अपने घर भर रहे हैं, उनका घर नहीं भर पाएगा, बेसिकली जो है अपने घर में वो भी उजड़ जाएगा।